देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वायरलेस इज अ नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क इज अ ग्रुपिंग। यानी वायरलेस क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जो एक ग्रुप भी क्रिएट कर देता है। जैसे हम स्विच से लगाकर लाइन केबल लगाकर एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। यानी मल्टीपल डिवाइस लगाना है तो हमें स्विच लगाना पड़ता था, अगर मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट किए तो एक क्या बन जाता था, वो ग्रुप बन जाता था। क्या था आपका, एक ग्रुप बन जाता था। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि वायरलेस नेटवर्क इज अ ग्रुपिंग और नेटवर्क और मल्टीपल डिवाइसेस वेयर डेटा इज सेंड एंड रिसीव ओवर द रेडियो फ्रीक्वेंसी। यानी जो भी ये वाईफाई के थ्रू ग्रुप बनेगा, जो भी डेटा सेंड होगा वो कैसे सेंड होगा, तो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू सेंड होगा, यानी एक तरंग के थ्रू सेंड होगा। इसमें कोई केबल यूज नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस आपस में ही क्या कर सकते हैं, वायरलेस से कनेक्ट होकर एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नीचे क्या लिखा है कि वायरलेस राउटर्स इनेबल यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एट होम। यानी वायरलेस राउटर जो है आपको इनेबल करता है कि जो भी यूजर्स है वो इंटरनेट से अपने घर पे भी कनेक्ट हो सकता है। यानी आपके घर में जो वायरलेस राउटर है उसी वायरलेस राउटर से कनेक्ट करके अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नीचे क्या लिखा है कि और इन द ऑफिस बाय यूजिंग वाईफाई, और अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं वाईफाई। वायरलेस राउटर्स टाइपिकली इंक्लूड अ वायर कनेक्शन दैट इनेबल कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट। और वायरलेस राउटर के अंदर भी इंक्लूड होती है कि हम वायर भी लगा सके। और जो आईएसपी वाली वायर आती है वो अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे वायरलेस वाली जगह पे वायर वाली जगह पे जो आईएसपी की वायर आ रही है उसको लगा सकते हैं, या उसके अंदर कुछ ऐसे भी इंटरफेस होते हैं जिससे आप लोकल एरिया नेटवर्किंग कर सकते हैं। जैसे ये राउटर है आपकी वाईफाई राउटर है, यानी यही वायरलेस राउटर है। इसमें देख सकते हो फिजिकली भी पोर्ट है और वाईफाई भी अवेलेबल है। फिजिकल पोर्ट से आप कनेक्ट हो और वाईफाई से वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं, यानी दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। आप वो भी अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं। नीचे क्या लिख रहा है आप, विथ एंटीना डेट प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर यूजर। जो इसकी एंटीना है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। कौन सी कनेक्टिविटी, तो वायरलेस की, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है किसको, यूजर के लिए। अगर एंटीना नहीं हो तो भी इंटरनल एंटीना होता है उसके अंदर, तो भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे लेके हमारे पास फोन आते थे तो उसमें एंटीना होते थे, और आज के फोन में एंटीना है क्योंकि इंटरनली आपकी बॉडी को एंटीना बना दिया गया है। वैसे राउटर में भी इंटरनली एंटीना डाल दी जाती है, आपकी बॉडी को ही इंटरनल बना दिया जाता है, एंटीना बना दिया जाता है और बॉडी ही एंटीना काम स्टार्ट कर देता है। नंबर्स ऑफ, आप समझ ले कि लाइन, रोड की लाइन, यानी एक सिंगल है, डबल लाइन हो गई, ट्रिपल लाइन हो गई, फोर लाइन हो गया, फिफ्थ लाइन हो गया। तो जितनी लाइन होंगे उतने ट्रैफिक कम होंगे, और जितनी लाइन कम होगी उतनी ट्रैफिक ज्यादा होगी। वैसे ही वाईफाई के अंदर अगर एक एंटीना है तो आप नंबर्स ऑफ यूजर्स कम होंगे, कनेक्ट उसमें यूजर्स कम होंगे। और जितनी ज्यादा एंटीना है नंबर्स ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा ट्रैफिक भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर एंटीना कम है, नंबर्स ऑफ यूजर्स ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, राउटर स्टक हो जाएगा। क्लियर है। पहले हमारे ऑफिस में ये वाला राउटर था, हर केबिन में एक एक राउटर लगा होता, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, एक ही राउटर लगाया वो भी 5 एंटेना कर दिया, और पूरे ये नीचे का कवर करता है। रेंज उसकी उतनी ही है, जितनी एक एंटीना की रेंज है उतनी ही 5 एंटीना के भी रेंज। जब ट्रैफिक नहीं होगा तो गाड़ी स्पीड में ही चलेगी ना। ऊपर सर्वर की प्रॉब्लम होगी, समझ में आ रहा है। अगर सिंगल रोड है तो गाड़ी तेज चला सकते हो, अभी बोल लेती हाँ, चला सकते हैं, नहीं चला सकते ना। अगर डबल रोड है तो थोड़ी स्पीड चल सकती है, 4 लाइन है तो और भी ज्यादा, हाईवे है तो फुल स्पीड से चल सकती है। सेम वैसे कंडीशन है आपके राउटर में, एक एंटीना है यानी एक ही लाइन है, कितना स्पीड चलाओगे, ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, ट्रैफिक लग जाएगा, जाम हो जाएगी, नेटवर्क वहीं पे स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आपके पास 4 लाइन है तो आसानी से फुल स्पीड में चलाते रहो, पेट्रोल खत्म हो जाए बाकी आपकी मर्जी, लेकिन गाड़ी तो चलती रहेगी। वैसे ही राउटर में बैंडविड्थ चल खत्म हो जाए आपकी, उसकी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चलेगी वैसे ही। क्लियर है, कोई डाउट अभी, आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राउटर जो हम वाईफाई यूज करते हैं कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते है ना। ये कौन सा राउटर है, यही है ना, 4 एंटीना, एंटीना नहीं देखना, मैं समझ गया एंटीना को है, डाउट अभी एंटीना को लेकर। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इस राउटर के पोर्ट के बारे में। एंटीना तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, लेकिन सर ये पोर्ट हमने आपको बताया था। अच्छा ये बता दें कौन से लेयर की राउटर है, सिस्को ने राउटर को किस लेयर में डिवाइड किया है।
क्या कर रहे हो तुम लोग? जब राउटिंग स्टार्ट हुआ था तब लिखवाया था। जब हेडिंग डलवाया था कौन सा? इंटरनल एंड, आइए ना, एंड एक्सटर्नल ऑफ राउट। क्यों याद नहीं हो रहा है? क्या चाहते हो फिर लेक्चर दूं मैं? तो ये कौन सी लेयर की राउटर है अब तो बता दो। लेयर ने बता ही दिया, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर। तो ये कौन सी लेयर की है? तो ये कौन सी लेयर की राउटर है आपकी? एक्सेस लेयर। और एक्सेस लेयर राउटर को हम नाम से और जानते हैं तो फिक्स लेयर राउटर के नाम से जानते हैं। कौन सी लेयर के नाम से जानते हैं? फिक्स लेयर। फिक्स लेयर का मतलब क्या हुआ कि जिसके अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते वो हमारी क्या है? फिक्स है। क्लियर है? जिसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते फिक्स। इसको हम क्यों बोलते हैं कि जब भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग राउटर करती है एक्सेस लेयर की तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ उसकी हार्डवेयर है वो सारी चीजें फिक्स कर देती है। यानी अब ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, जो भी कंपनी की ये राउटर है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे राउटर का, जो भी कंपनी के राउटर है, अब इस राउटर के अंदर दो कलर में इंटरफेसेस दिख रहे हैं और किसी में सेम सेम कलर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या मिलेगा आपको? इथरनेट। क्या मिलेगा? यानी ये कंपनी जब पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग की है तो ये फिक्स कर दिए कि ये इथरनेट के लिए है। कहीं राउटर में लिखा हुआ मिलेगा लैन, लिखा हुआ मिलेगा, और कहीं क्या लिखा हुआ मिलेगा? इथरनेट। अब ये जो पोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वैन, या आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरनेट। समझ में आ रहा है? ये किसने फिक्स किया है? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है। ये बता रही है कि ये वैन वाला है, मतलब इससे आप आईएसपी कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? आईएसपी करेंगे। क्या हो गया भाई? अभी तो चल रहा था, चल जाए यार। क्या कनेक्ट करेंगे इससे? आईएसपी। कौन सा पोर्ट से? जो वैन है। और जो लैन वाली पोर्ट से, इससे कंपनी कहती है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच लगाकर आप मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे कनेक्ट हो रहा है? आईएसपी वाली लाइन कहाँ पे लगी? वैन पोर्ट में। और वैन में कौन सा एक्सेस मिला आपको? इंटरनेट का। और ये क्या बोल रहा है कि ये इथर पोर्ट है, यानी ये लैन है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क है, और लोकल एरिया बनाने के लिए इससे कनेक्ट कर दिया, और स्विच से हमने क्या कनेक्ट किया? पीसी। और ये सारे पीसी क्या है कर रहे हैं? इंटरनेट। समझ में आ रहा है? लेकिन ये किसने किया है? जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग की है। अगर आपने क्या दिया कि जो आईएसपी की लाइन है, लाइन लाकर लाइन में लगा दिया, फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इससे आपने कनेक्ट कर दिया स्विच, और स्विच से क्या कनेक्ट कर दिया, तो भी आप इससे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी क्या कहती है कि ये वाला वैन है और ये वाला, यानी इससे ही आप सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, इससे सिर्फ आईएसपी कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसने फिक्स किया है? कंपनी ने, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग की है। फिक्स लेयर कहता है कि आप इसके किसी भी हार्डवेयर में भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लाइन लगा हुआ है तो यहाँ पे वैन का पोर्ट अवेलेबल नहीं करा सकते। यहाँ पे फास्ट इथरनेट के लिए यानी RJ45 है, तो यहाँ पे आप SC पोर्ट नहीं यूज करते, यानी फाइबर की पोर्ट नहीं लगाते। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट? क्लियर है इतना भी? चलो अब थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि ये वाली जो पोर्ट है ये कौन सी है? लैन, या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे? इथरनेट। इस पोर्ट को क्या बोलते हैं हम? या इसको फिर क्या बोलते हैं हम? ये क्या है आपकी? एंटीना। और एंटीना का पता चल गया कि एंटीना काम क्या है। यहाँ पे एक पोर्ट होता है जिसको बोलते हैं WPS, जिसको बोलते हैं WPS ऑन या ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। इसको बोलते हैं वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। क्या बोलते हैं यहाँ पे? वाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक बटन मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं रीसेट। क्या बोलते हैं उसको? रीसेट। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, यहाँ पे पावर सॉकेट मिलेगा, चलिए समझ में आ रहा है? लेकिन किसी की राउटर के अंदर दोनों ये मर्ज होते हैं। दोनों क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। मर्ज होने का मतलब क्या है कि एक ही बटन पे आपको WPS भी मिलेगा और उसे क्या मिलेगा? रीसेट भी मिलेगा। क्लियर है? चलो अब देखें कि वाईफाई हम कैसे लगाते हैं और उसकी क्वालिटी कैसे होती है। जैसे ये एक ऑफिस है,
ठीक है, ये पूरी ऑफिस है। यहाँ पे एक यूजर बैठा है, यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे क्या है, एक यूजर है। ठीक है, इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। एडमिन टीम कहते हैं कि यहाँ पे एक वाईफाई राउटर लगा दो, तो हमने एक यहाँ पे वाईफाई राउटर लगा दिया। ठीक है, इस यूजर के पास लगाया, एक यहाँ भी यूजर बैठा हुआ है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, मस्त चल रहा है नेट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। इसकी जो रेंज है कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है। लेकिन एक यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसके पास सिग्नल्स नहीं आ रहा है। एडमिन टीम क्या कहती है कि यहाँ भी एक लगा दो वाईफाई का। हमने कहा ठीक है, लेकिन जो इसकी रेंज है इतना कवर हो रही है। ठीक है, यहाँ भी एक यूजर था, ये इससे नेट कनेक्ट करा के चला रहा है, ये इससे मस्त चल रहा है, लेकिन इस यूजर के पास इसकी भी सिग्नल्स आ रही है और इसकी भी सिग्नल्स आ रही है। जब ये राउटर नहीं था, ये यूजर मस्त नेट रहा था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ये वाला राउटर लगा और दोनों का सिग्नल्स आया, ये बहुत खुश हो गया कि भाई अब तो दोनों में यूज कर सकता हूँ, ये भी यूज कर सकता हूँ, ये भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि ना इस राउटर की स्पीड इसको मिल रही है, ना इस राउटर की स्पीड इसको मिल रही है। सिग्नल से दोनों का है, पर स्पीड किसी का सही नहीं मिल पा रहा है इसको, क्योंकि एक राउटर के अंदर फीचर्स आता है जिसको बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं उसको, चैनल। अगर इसका चैनल किसी ने 6 कर रखा है और इसका भी चैनल 6 आ रही है, तो दोनों का सिग्नल यहाँ पे कोलाइजन हो रही है, और जिसके वजह से इसको अच्छी स्पीड नहीं मिल पा रही है। चैनल है राउटर के अंदर एक फीचर से छिपा है। ये होता क्या है ये भी बताएंगे। क्लियर है अभी, इसका भी चैनल क्या है 6 और इसका भी चैनल क्या है 6। अब दोनों के सिग्नल सेम सेम आ रहे हैं तो क्या हो रही है, कोलाइड हो रही है, दोनों का ये यूज नहीं कर पा रहा। इसने कंप्लेन मारा कहाँ पे, आईटी में, कि भाई इससे पहले मैं बहुत अच्छे से नेट चला रहा था, अब तो नेट ही नहीं चला पा रहा है। आईटी डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, आएंगे राउटर का एक्सेस लेंगे, चेक करेंगे क्या चैनल, कि इसका चैनल क्या है, क्या मिलेगा इनको, इसका भी चेक करें, इसका भी क्या मिला। इसने क्या कर दिया, 6 को 7 में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, जैसे 7 में चेंज किया, इसकी चैनल की फ्रीक्वेंसी कुछ और आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और। अब ये यूजर बल्ले हो गया, मतलब अब दोनों का मस्त यूज है। समझ में आ गया। यानी अगर कभी कभी कंपनी में होता क्या है कि हम एक ही जगह पे मल्टीपल राउटर लगा देते हैं और बोलते हैं यार इतना वाईफाई तो हमने लगा दिया फिर भी नेट चल ही नहीं रहा है। नेट चलने का रीजन क्या है कि क्या हो रहा है, चैनल क्या हो रहा है, सेम सेम है। जब हम चैनल चेंज करेंगे हर राउटर का तो क्या हो जाएगा, सबका मस्त चलना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, समझ में आ रहा है अभी, क्लियर है अभी। चलो, अब इस राउटर का एक्सेस लेने के लिए इसमें कोई कंसोल पोर्ट तो होता नहीं, तो इसको एक्सेस लेंगे कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है, थ्रू हम एक्सेस लें। एक्चुअली जब भी हम राउटर मार्केट से परचेज करते हैं, किसी भी कंपनी का कोई ब्रांड का परचेज करते हैं, उस राउटर के पीछे एक स्टिकर लगा होता है, टीपी लिंक है, इन्फॉर्मेशन दिया 150 Mbps, ये वायरलेस राउटर है। मॉडल नंबर इसका ये है, राउटर ये जो चलेगा 9 वोल्ट पे चलेगा, यानी इसको पावर 9 वोल्ट चाहिए और 0.6 एम्पियर का होना चाहिए। एक्सेस डिफॉल्ट, इसका एक्सेस लेने की डिफॉल्ट है। या तो आप ब्राउजर के अंदर जाकर लिखे, ये वाली पूरी साइट लिखे, या तो उसके बाद आप साइट लिए तो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछा जाएगा और यूजर नेम ये देना है और पासवर्ड ये देना है। ये तो डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है, ये कैसी इन्फॉर्मेशन है, डिफॉल्ट। बोला ये तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है ये केबल के थ्रू लेनी है, लेकिन अगर वाईफाई के थ्रू लेना चाहते हैं, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको वाईफाई नेम यानी जो मॉडल नंबर होता है वही वाईफाई का नेम शो करता है, और जो पिन है यानी वही उसका पासवर्ड है, जो पिन है वही उसका पासवर्ड है। ये जो पासवर्ड है एक्सेस लेने का पासवर्ड है, और यहाँ पे जो पासवर्ड है वाईफाई से कनेक्ट होने का पासवर्ड है। समझ में आ रहा है। तो चलो हम एक राउटर एक्सेस करके भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे एक्सेस होता है। हाँ, अगर पासवर्ड किसी ने चेंज किया फिर क्या करेंगे, फिर दो कंडीशन होता है। आपने एक इसमें हमने आपको एक बटन दिखाया रीसेट का, किसका बटन दिखाया था, जैसे हम रीसेट करेंगे राउटर डिफॉल्ट में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, हाँ ये वाली इन्फॉर्मेशन में हो जाएगी। जिस राउटर के पीछे डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, उस राउटर की इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी मॉडल नंबर वेबसाइट पे डालेंगे, वहां पे उसकी डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आ गया, यानी जो कंपनी का राउटर है उसका साइट पे और मॉडल नंबर डालेंगे, वहां पे डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब इस राउटर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पावर लगा दिया और ये राउटर स्टार्ट हो गया। ठीक है, राउटर क्या हो गया, ये स्टार्ट हो गया।
थोड़ी समय तक वेट करेंगे बूट होने के लिए। जब प्रॉपर बूट हो जाएगा, जब प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे शो कर देगा। आया, 2 रूट आनी चाहिए। आ गया, स्टार्ट हो गया, वाईफाई का आ गया। इसकी पासवर्ड किसी ने मान के चल रहा हूँ कि चेंज कर रखा है, किसी ने क्या कर रखा है। अब हम इसको क्या कर देंगे, फिर रीसेट क्या कर देंगे। तो रीसेट करने के लिए इस बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखेंगे। किसी किसी राउटर में अगर लाइट जलती होगी तो सारी ऑफ हो जाएगी। किसी किसी राउटर में अगर लाइट सारी नहीं जल रही है, 1-2 जल रही है, तो सारी ही जल जाएगी एक बार में। जब सारी जल गई तो भी सोच ले क्या हो गया, राउटर रीसेट हो गया। सारी बंद हो गई तो भी समझ ले कि राउटर रीसेट हो गया। किसी राउटर में इस बंद नहीं, कलर अलग अलग जलना स्टार्ट हो, कोई रेड येलो हो जाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब तभी भी क्या समझे कि राउटर क्या हो गया, रीसेट हो गया। समझ में आ रहा है? कितने लोग समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब देखो, मुझे नहीं पता कि इसका पासवर्ड क्या है, तो मैं इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखता हूँ और देखना सारी लाइट एक बार में जल जाएगी। जल गई, यानी ये राउटर क्या हो गया, रीसेट हो गया। अब जब रीसेट हुई है, इसके डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन है, ये इसकी क्या है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक वेबसाइट दी हुई है। ये बोल रहा है कि ब्राउजर के अंदर जाके ये वेबसाइट डाल दे। किसी किसी राउटर के अंदर यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा, और वो एड्रेस किसकी होती है, तो इस लैन पोर्ट की होती है। यानी जब ये लैन पोर्ट की आईपी ही आपके लिए क्या बनेगा, डिफॉल्ट गेट, क्योंकि राउटर की आईपी ही आपके लिए क्या होती है, डिफॉल्ट गेटवे। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी नहीं? तो अभी हमने हाँ, सेम भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैन की तो आईएसपी देगा। यहाँ पे अगर नहीं लिखा होगा तो वेबसाइट होगा, अगर वेबसाइट नहीं होगा तो आईपी एड्रेस लिखा होगा, और जिस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा उसका मॉडल नंबर डालकर हम क्या करेंगे, नेट से सर्च करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसको हमने रीसेट कर दिया, इसको एक्सेस लेना है। कैसे एक्सेस लेंगे, तो मेरे में तो लाइन पोर्ट नहीं है, तो क्या करूं मैं, एक ड्राइवर यूज करना पड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने यहाँ पे केबल लगाई और इसके लाइन पोर्ट में लगानी है। कहाँ पे लगानी है, लाइन वाले में, पीले वाले में, ठीक है, लाइन वाले में, वन में नहीं लगानी है। विंडो आर प्रेस करनी है और ncpa.cpl पे जानी है, और जाने के बाद ये आपको कौन सी हमने कनेक्टर लगाई है, यूएसबी की, तो यूएसबी करिए। यूएसबी कौन सी है, ये 4 चिप के नाम से है ये, ठीक है। ये हमारी यूएसबी है, लिखा है 2.0, ये यूएसबी पोर्ट है। अभी ये आइडेंटिफाई कर रहा है आईपी एड्रेस के लिए, इसको आईपी एड्रेस अभी नहीं मिला है, फिर भी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद आईपी वर्जन 4 पे आता हूँ मैं, फिर से प्रॉपर्टीज पे आता हूँ, देखता हूँ मैनुअली तो आईपी नहीं है, इस पे मैनुअली आईपी है। तो हम क्या करें, यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, क्योंकि जो एक्सेस लेयर, तो अभी हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, गेटवे 192.168.0.1, और बाय डिफॉल्ट एडमिन क्या है, इसका डालेंगे तो यही ओपन होगा, उसका डालेंगे तो ओपन होगा। हाँ, ठीक है। उसका ये भी क्या होगा, एडमिन एडमिन, देखो दोनों का डिफॉल्ट क्या एडमिन एडमिन है। एंटर की प्रेस किया, अब ये राउटर का एक्सेस मुझे मिल गया। किसका एक्सेस मिल गया, इस वाले राउटर का एक्सेस मिल गया। अब इस राउटर में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वाईफाई का नेम चेंज करना है वो कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज करनी है पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज करनी है लॉगिन आईडी पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, जो भी करना है वो कर सकता हूँ मैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट कंपनी ने सारी कॉन्फ़िगरेशन करके दिया। क्लियर है, समझ में? अब यहाँ पे देखिए हमने एक्सेस ले लिया, और क्या बता रहा है, स्टेटस दिखा रहा है कि फर्मवेयर वर्जन ये है, हार्डवेयर के वर्जन ये है, और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे लैन पोर्ट है, उसकी मैक एड्रेस ये है, यानी फिजिकल एड्रेस ये है, और उस पे आईपी एड्रेस ये दिया गया है। और ये क्लास की है, प्राइवेट या पब्लिक, पब्लिक है, पब्लिक है। रेंज देख लो, हाँ, पब्लिक या प्राइवेट, कितने लोगों ने बोला प्राइवेट, किस हिसाब से पब्लिक दिखी है भाई, तो पब्लिक तो पेड है ना, तो क्या वो हर राउटर के लिए परचेज करके देंगे आईपी एड्रेस, हम राउटर तो खरीद लिए ना, पैसे आप इसका कहाँ दे रहे हैं, राउटर का पैसा दिए है ना, आईपी का थोड़ी दिए हैं। ये कौन सी एड्रेस चाहिए, प्राइवेट एड्रेस है, इसीलिए हर डिवाइस में कंपनी बाय डिफॉल्ट 192.168 की ही रेंज देती है, चाहे कोई भी राउटर ले ले, क्योंकि ये क्या है, फ्री है। समझ में आ रहा है, ये क्या है, फ्री है। यहाँ पे ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं, बल्कि कौन सी एड्रेस है, ये प्राइवेट एड्रेस है, इसलिए यहाँ पे असाइन है। ये बता रहे हैं वायरलेस रेडियो इनेबल है, यानी वायरलेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे इनेबल है, यानी वाईफाई ऑन है। एसएसआईडी यानी वाईफाई का नेम क्या दिखा रहा है यहाँ पे,
SSID मतलब वाईफाई का नेम, और वाईफाई का नेम क्या शो कर, TP लिंक B594, अपने फोन में चेक करते हो यही शो होगा। ठीक है, उसका क्या बता रहे हैं यहाँ पे, चैनल क्या है, ऑटोमेटिक 6, कितना यूज किया, ऑटोमेटिक 6 यूज किया। पहले जो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन नहीं होता था, पहले ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन हमें मैनुअली चेंज करना पड़ता है, हम मैनुअली चेंज करते थे। अगर आपने ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, चैनल विड्थ क्या दिखा रहा है, ऑटोमेटिक, अगर आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया तो अगर पड़ोसी का 6 है तो आपका 7 हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर 5 है तो 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक। कौन से चैनल को बढ़िया चलता है, ऑटोमेटिक कर दो ना, कम हो चैनल से तो एक दो क्या, जब ऑटोमेटिक कर दे तो खुद से ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है, नंबर कम हो जाता हो उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ डिफरेंट होते, समझ में आ रहा है। नीचे क्या फिर लिखा है कि जो वायरलेस वाली है उसकी मैक एड्रेस ये है, तो मैक एड्रेस क्या है, B594, और लोकल वाली की भी क्या है, B594, यानी चाहे आप वाईफाई से कनेक्ट हो चाहे लैन से कनेक्ट हो, दोनों की मैक एड्रेस क्या होगी, सेम होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या लिखा है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी मैक एड्रेस क्या है, B595 है, इसकी मैक एड्रेस चेंज है, इसकी मैक एड्रेस क्या है, चेंज, यानी लैन के लिए अलग मैक एड्रेस है और वैन के लिए अलग मैक एड्रेस है। इसके अंदर कितनी NIC कार्ड लगी है, फिर कितनी NIC कार्ड है, लैन और वैन 2 NIC लगी है ना, क्योंकि जितनी NIC कार्ड होगी उतना ही मैक एड्रेस होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद नीचे फिर क्या लिखा है, IP एड्रेस, और IP एड्रेस जो कनेक्शन टाइप दिखा रहे हो, कौन सी टाइप दिखा है, डायनेमिक IP, और नीचे फिर क्या लिखा है, वैन पोर्ट इज अनप्लग, यानी इसके वैन पोर्ट में कोई भी केबल प्लग्ड नहीं है, अनप्लग्ड है, नहीं लगा हुआ है, बता रहा है। और IP एड्रेस भी क्या दिखा रहा है, 00, क्योंकि ये डायनेमिक है, इसको क्या IP चाहिए, ऑटोमेटिक वाली IP चाहिए, खुद से IP असाइन करने के लिए चाहिए इसको। नीचे क्या दिखा रहा है, रिसीव और सेंड, जो ट्रैफिक है, यानी वैन पोर्ट से कोई भी ट्रैफिक रिसीव नहीं हुई है, लेकिन लैन से सेंड हो रही है, क्योंकि मेरा उससे लैपटॉप कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसी के जगह पे अगर मैं वैन पोर्ट प्लग कर देता हूँ, जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये ISP की लाइन है, क्यों नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, वैन कनेक्टेड नहीं है, नहीं होगा। अब ये जैसे मैं कहता हूँ ये मेरी ISP की लाइन है, किसकी लाइन है, और ISP वाली लाइन किस में लगा दिया, सिर्फ वैन पोर्ट में, किस में लगा दिया, वैन। अब देखना हमने कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको रीसेट किया है, बाकी और कुछ नहीं किया। और कंपनी क्या कहती है कि इसके अंदर हमने सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दिया है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है कि ये फिक्स लेयर राउटर है। अब जैसे हमने केबल लगाया, देखो एक मैसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऑब्टेनिंग नेटवर्क पैरामीटर, यानी ये अब उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया है कि मुझे IP एड्रेस चाहिए। DHCP का पता है कौन सा प्रोसेस करता है, DHCP अभी तो बताया नहीं ना तुम लोगों को, तो कल का DHCP पढ़ेंगे, अब बताओ, DHCP पढ़ेंगे फिर OSP पढ़ेंगे। DHCP कौन सा प्रोसेस करता है, डोरा प्रोसेस, डोरा का फुल फॉर्म बताओ, एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। तो इसने जब ऑब्टेनिंग किया था तो ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और क्या मिल गया इसको, और ये IP एड्रेस कहाँ से मिला है, ISP से। लेकिन ISP आपको कभी भी डायनेमिक IP नहीं देती, वो कौन सी IP देती है, स्टैटिक IP देती है। लेकिन हम एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे दिखाया, ये हमने क्यों दिखाया कि आप अपने नेटवर्क को एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक पे ही रखकर कनेक्टिविटी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कितने क्लियर है। अब जैसे इसको IP मिला ISP से, अब इससे इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, अब इसे आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहाँ पे है ना, हाँ कहाँ से देंगे, तो ये क्विक सेटअप का मतलब होता है यस, यानी राउटर के अंदर यस करते हैं तो ये क्विक सेटअप है। अगर हमें मैनुअली करनी है तो किसी भी सेटअप पे क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे WPS क्या होता है, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये होता क्या है, कोई पढ़ सकता है, दिख रहा है या जूम करूं, जूम करूं, मैग्नीफायर है? चलो भाई तुम ही पढ़ो। हाँ देखो क्या बोला है, WPS फंक्शन एक ऐसी है फंक्शन जो आपको हेल्प करता है मल्टीपल डिवाइस को क्विकली कनेक्ट करने के लिए, बिल्कुल फास्ट कनेक्ट करने के लिए। किससे, WPS से। जैसे हमने वायरलेस राउटर के अंदर पासवर्ड लगा दिया, अगर कोई कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उससे क्या पूछा जाता है, पासवर्ड। लेकिन मैं पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहता, मैं चाहता हूं मैं पासवर्ड किसी को शेयर न करूं,
तो मैं अपने राउटर का WPS बटन प्रेस करके इनेबल कर दूंगा, यानी 5 मिनट के लिए वो इनेबल होगा, ऑटोमेटिक फिर डिस हो जाएगा। यानी अगर मैं 2 मिनट प्रेस करके बटन रखता हूँ तो WPS इनेबल हो जाता है, किसी में 1 मिनट, किसी में 2 मिनट, किसी में क्लिक करते ही, किसी में फंक्शन से इनेबल करते हैं। ठीक है, तो जब ये इनेबल होगा तो 5 मिनट तक इनेबल रहेगा, उसके बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो क्या बता रहा है कि अगर आप तुरंत के तुरंत कनेक्ट कराना चाहते हैं किसी भी डिवाइस को, WPS से ऑन करें और ऑन होने के बाद वो 5 मिनट तक ऑन रहेगा, 5 मिनट के अंदर किसी भी डिवाइस को फटाफट कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चले कि किसी में वाईफाई का सेटअप है और उसमें WPS का है, अगर ऑफ है तो बटन दबाकर ऑन कर सकते हैं आप। उसके अलावा ये काम कैसे करता है, तो जिसके पास अगर पुराना सोनी का फोन होगा, जैसे सोनी एक्सपीरिया फोन, क्योंकि हमने यूज किया था सोनी एक्सपीरिया ही फोन, जिसके अंदर ऑप्शन होता था WPS का, और इससे हमने जेटकिंग का बड़ी वाईफाई किया है, और जेटकिंग का ही नहीं, जितने फ्लोर थे सारे का पासवर्ड हमने यूज किया है, क्योंकि किसी को पता होता था या नहीं होता था हमें नहीं पता, वो अपना WPS कभी बटन दबा के ऑन कर देते होंगे और मैं जाकर बैठ के हर फ्लोर पर WPS स्कैन कर देता था, और WPS स्कैन से होगा, आपको पासवर्ड बताने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है समझ में? तो WPS क्या है, एक ऐसी फीचर है जो क्विक कनेक्ट होने की परमिशन देता है कि आप तुरंत के तुरंत हो सकते हैं, लेकिन जब WPS इनेबल होगा वो 5 मिनट के बाद फिर से क्या होता है, डिसेबल हो जाता है। और जब इनेबल होता है तो राउटर के अंदर आपकी ग्रीन लाइट है तो ग्रीन लाइट जल, रेड है तो रेड जल जाएगी। काफी सारे ऐसे प्रिंटर WPS से कनेक्ट होना ही चाहते हैं, जैसे वाईफाई प्रिंटर आते हैं, आप अपने राउटर का WPS ऑन कर दें और राउटर प्रिंटर का WPS ऑन कर दें, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाँ ऑटोमेटिकली उसके बाद आप नेटवर्क क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कहीं से भी बैठ के किसी भी राउटर को से किसी भी डिवाइस से आप प्रिंट मार सकते हैं और वो प्रिंटर प्रिंट आपको दे सकता है। और वो कनेक्ट किसका होता है, WPS से। क्लियर है? अगर डिवाइस ऐड करना है ऐड भी कर सकते हो, मैनुअली भी पिन जनरेट करनी है, नया बनानी है, WPS यहाँ से डिसेबल है, इनेबल करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नीचे है नेटवर्क सेटअप, यानी नेटवर्क सेटिंग। WAN कनेक्शन टाइप क्या दे रखा है, डायनेमिक। वहां पे तो ये दिखा रहा था ना कि डायनेमिक है, यानी नेटवर्क की कनेक्शन टाइप करने के लिए हमें कहाँ पे आनी पड़ेगी, नेटवर्क में, और नेटवर्क पे किस पे क्लिक करनी है, WAN पे। यानी ये पूरी की पूरी WAN की कनेक्टिविटी है। और WAN की कनेक्टिविटी में जो नेटवर्क कनेक्शन टाइप है वो कितनी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायनेमिक IP, स्टैटिक IP और ट्रिपल PoE। कितना यूज करते हैं, सिर्फ 3। डायनेमिक IP का मतलब ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन करेगा, स्टैटिक का मतलब आपको मैनुअली देना पड़ेगा, और ट्रिपल PoE का मतलब यहाँ पे IP एड्रेस के जगह पे यूजर नेम एंड पासवर्ड देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, जैसे एयरटेल है यूजर नेम पासवर्ड यूज करता है, एक्साइटेल है यूजर नेम पासवर्ड यूज करता है, BSNL है यूजर नेम पासवर्ड यूज करता है। तो आपको वहां पे IP नहीं बल्कि ISP क्या देगी, यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम पासवर्ड देगी तो हम किस पे खिलेंगे फिर, ट्रिपल PoE पे आके, और क्या पूछेगा हमसे, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालकर कनेक्ट कराएंगे, वो कनेक्ट हो जाएगा, फिर सेव कर देंगे, चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंपनी स्टैटिक IP दे रही है तो आपको स्टैटिक IP पे क्लिक करनी है और मैनुअली जो भी IP देनी है आप दे सकते हैं। अगर डायनेमिक में यूज करना चाहते हैं आप लोकल एरिया नेटवर्क में, तो आप किस पे क्लिक कर दें, डायनेमिक में। क्लियर है, समझ में आ रही है? हमने आपको 2 कमांड बताया था IP कॉन्फ़िग की, एक IP कॉन्फ़िग रिलीज और रिन्यू। इसका मतलब क्या होता है, पहले हमने रिलीज किया तो क्या हो जाएगी, IP चली जाएगी, अगर फिर मैं रिन्यू करूंगा तो वापस IP आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है रिलीज, रिलीज में कर रहा हूँ, IP क्या हुई, अब मैं रिन्यू कर रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट हो रहा है IP एड्रेस। समझ आ रहा है? चेंज होके भी मिल सकता है, वही भी मिल सकता है। ARP जनरेट हो गया होगा राउटर के अंदर, तो ARP का टाइमर कितनी है, 4 घंटे, यानी 4 घंटे का वही IP देता रहेगा। 5वें घंटे बाद जाकर फिर से रिलीज रिन्यू करेंगे तो आपको दूसरा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? नीचे क्या लिखा है, MTU। MTU को फुल नेम क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। क्या होती है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। याद आ गया? बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो 1500। इसको क्या बता रहा है कि अनलेस चेंज नहीं करना चाहिए, आपको इसको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर ISP सेम रखती है। अगर जो ISP MTU चेंज की है तो आपको भी MTU क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो नेबरशिप मेंटेन नहीं होगा। ये IRP में पढ़ा कि मैट्रिक की कैलकुलेशन MTU पे भी होती है, तो अगर आप MTU एक साइड चेंज करोगे और एक साइड चेंज नहीं करोगे तो इंटरनेट नेबरशिप मेंटेन ही हुआ। तो MTU का साइज, हाँ MTU का साइज दोनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए। नीचे क्या लिखा है, प्राइमरी DNS और सेकेंडरी DNS। क्या प्राइमरी और सेकेंडरी DNS दोनों बताओ, 4.2.2.2 और सेकेंडरी क्या होती है, 8.8.8.8। समझ में आ गया?
प्राइमरी क्या होती है डीएनएस 4.2.2.2 और सेकेंडरी 8.8.8.8। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, होस्ट नेम यानी इस राउटर का नेम है, क्या इस राउटर का नेम, समझ में आया? अभी कर सकते हो? नहीं, लैन हाँ उस राउटर में होता है। लैन लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क की ये वाली आईपी एड्रेस थी। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर है? मैक क्लोन, हम मैक ऑन क्यों करते हैं कि मेरे राउटर को कोई एक्सेस न ले पाए, क्योंकि एक्सेस लेने के लिए यानी हैक करने के लिए आपको लॉजिकल प्लस फिजिकल दोनों एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम बना देंगे तो फिर वो हैक इसको नहीं कर पाएंगे। यानी मेरा क्या हो गया कि मैं रह रहा हूँ घर अपने घर में और एड्रेस दे रहा हूँ रेंट वाले का, बगल वाले का, है ना। अपने घर में तो मैं खुद हूँ, लेकिन कोई एड्रेस पूछ रहा हो तो किसका दे रहा हूँ मैं? अपने पड़ोसी का। उसका दूसरा बना देना। देखो जैसे मैं पहला मेरा अभी फिजिकल क्या दिख रहा है ये, और क्लोन पे क्लिक कर दिया, अब क्या बनेगा? योर सी मैक एड्रेस, मेरा पीसी मैक एड्रेस को ही क्लोन कर दिया उसने। इसमें अपना सिर्फ एक ही दे रहा है, लेकिन अब जो राउटर आ रहे हैं उसमें रैंडम मैक एड्रेस भी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी मैक एड्रेस आप दे सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं वायरलेस की। एसएसआईडी का मतलब क्या होता है? वाईफाई का नेम। क्या होता है? आप एक राउटर के अंदर 4 वाईफाई का नेम बना सकते हैं। कितने नेम बना सकते? एक एडमिन, बाकी गेस्ट। हाँ, जो यहाँ पे 4 करेंगे वही नेम दिखाएगा। बाय डिफॉल्ट तो 1 शो कर रहा होगा, लेकिन और 3 शो करानी है तो क्या करेंगे? रेडियो बटन को चेक कर दे, और जैसे ही हम रेडियो बटन चेक करेंगे सारे वाईफाई नेम शो करना आपके पास स्टार्ट कर देगा। मॉल में जाओगे ना, में या बस में ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे ऐसे मूर्ख बनाया जाता है। बस में एक ही राउटर होगा और वो 4 वाईफाई नेम शो कर देगा। बोलेगा यार हमने बस के अंदर 4 राउटर लगा रखे हैं, कितना वाईफाई दे? पर राउटर कितनी है सिर्फ, और वाईफाई कितना दिखेगा? 4। बेनिफिट बस वालों को है ना। क्यों? गेस्ट हो गया ना, गेस्ट हो गया ना, 3 गेस्ट बना सकते हैं ना। गेस्ट जो होगा वो एक्सेस नहीं ले पाएगा, सिर्फ इंटरनेट की ही कनेक्टिविटी ले पाएगा, राउटर के एक्सेस लेने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा। चैनल यहाँ पे किस पे है? ऑटो में। आप चाहते हैं तो 13 चैनल इसमें दिया है, किसी पे भी कनेक्ट नहीं, किसी में सेंस नहीं। नीचे लिखा है मोड 11 BGN। राउटर की जो मेगा हर्ट्ज की मोड है वो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा 2.4 गीगाहर्ट्ज का है और कौन सा 5 गीगा है? तो ये जो मोड से बनाता है, ये बनाता कौन है? तो IEEE। कौन बनाता है? IEEE। अभी 2 मोड यूज कर रहा है, कौन सी मोड है? 2.4 और एक 5। अब कैसे पहचानेंगे कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है और ये 5 गीगाहर्ट्ज की है? तो जहां 11 BGN मिक्स लिखा होगा, 11 BGN मिक्स, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। कौन सा ये? अगर जहां पे 11 AC लिखा होगा, ये 5 गीगाहर्ट्ज 4 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करेगा। क्या लिखा होगा? 11 AC, तो 5 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करेगा और 5 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट करेगा, दोनों ही करेगा। समझ में आ रहा है? अभी सिक्योरिटी में क्या है? पासवर्ड है कि वाईफाई का नेम चेंज कर लिया, अगर आपने पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे सकते हैं। अभी जो करंट दिखा रहा है वाईफाई नेम इस नेम से दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए, किसी से पासवर्ड ना पूछे, तो किस पे क्लिक कर दे? पासवर्ड किसी से नहीं पूछा जाएगा, वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। नीचे सबसे पहले जब सिक्योरिटी अप्लाई हुई थी, यानी सिक्योरिटी डेवलप की गई थी, तो उसको क्या बोलते हैं? WPE। जो वर्जन था वो कौन सा था? WPE का वर्जन था सिक्योरिटी का। और WPE का वर्जन होता है, ये आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। WEP, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? क्रैक कर सकते हो। इसको क्रैक करने के लिए काफी सारे टूल्स अवेलेबल है, और वाईफाई इसे आसानी से क्रैक कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी कौन सा होनी चाहिए? WEP का होनी चाहिए। जब ये हैक लगा तो फिर इसको चेंज किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया, और कौन सा लाया गया? WPA/PA2, WPA/WPA2। और ये भी क्या होने लगा? ये भी आपका क्रैक होने लगा। फिर इसको भी अपग्रेड किया गया और किसमें लाया गया? WPA, WPSK, WPA2, PSK। अभी यही चल रहा है, अभी यही चल रहा है, और इसको भी आप लोग क्रैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए फिर से IEEE ने अपग्रेड कर दिया है,
और WPA की जगह पे क्या कर दिया है, WPA3 दिया है। क्या कर दिया है, 3। और आपके पास अगर 5 गीगाहर्ट्ज का फोन है तो उसमें देख सकते होंगे कि WPA3 होगा। तो यहाँ पे WPA2 पे क्लिक करेंगे और ये YPS के पासवर्ड मतलब वाईफाई का पासवर्ड है। आप यहाँ से वाईफाई का पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, वाईफाई का पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद सेव करेंगे, आपका वाईफाई का पासवर्ड और नेम सेव हो गया। और जब रिस्टार्ट करेंगे तो राउटर का नेम और पासवर्ड दोनों दूसरा दिखेगा। अब इसके नीचे मैक फिल्टरिंग में क्या है कि आप जिसको चाहते हैं अलाउ कर सकते हैं, जिसको चाहते हैं डिनाई कर सकते हैं। यानी जिसको परमिशन देंगे वही नेट चला पाएंगे, जिसको परमिशन नहीं देंगे वो नेट नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे परमिशन भी देकर देखते हैं कि कौन नेट चला पा रहा है या कौन नहीं चला पा रहा है। तो सबसे पहले मैं वायरलेस में जाता हूँ और वायरलेस का वाईफाई का नेम कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट। टेस्ट के नाम से वाईफाई शो करेगा, मैंने इसको सेव कर दिया। और किसी किसी राउटर में ऐसा होता है कि जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब तक उसको रीस्टार्ट नहीं करते तब तक वो अप्लाई नहीं होता। जैसे नीचे आपको रेड कलर में मैसेज दे दिया, द चेंज ऑफ वायरलेस कॉन्फ़िग विल नॉट टेक इफेक्ट अंटिल द राउटर रीबूट, प्लीज क्लिक टू रीबूट, है ना। बोल रहा है कि तक वो इफेक्ट नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं करेगा जब तक आप राउटर को क्या नहीं करोगे, रिबूट नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो साथ साथ में हम पासवर्ड भी दे लेते हैं। तो वायरलेस सिक्योरिटी पे आते हैं, नीचे पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 और 9। उसके बाद देन सेव पे क्लिक करेंगे, रीबूट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से रीबूट करके स्टार्ट कर लेंगे। अभी जो आपके पास वाईफाई का नेम शो करेगा वो किस नेम से शो करेगा, टेस्ट के नाम से। तो अपना फोन निकाले और चेक करें टेस्ट के नाम से वाईफाई शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अब देखें। अब यहाँ पे आईपी मिल चुका है और कैसे मिला हुआ है, तो डायनेमिक मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है ये, डायनेमिक। और जैसे मिला है आईपी हमको डायनेमिक, वैसे चेक करें नेट चलना भी स्टार्ट हो गया होगा। नेट चलना भी स्टार्ट हो गया होगा। सबके फोन में नेट चल रहा है ना, चेक कर लें, चेक करें। चल रहा है नेट। अब यहाँ पे जब नेट चल रहा है तो जितने लोग कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। कहाँ गया मैं, वायरलेस स्टैटिक्स में, और 3 लोग कनेक्टेड है और तीनों लोगों की मैक एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी कनेक्ट हो जाओ। अब यहाँ पे मैक एड्रेस से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किसकी मैक एड्रेस है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए डीएचसीपी में आएंगे और डीएचसीपी क्लाइंट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बता रहा है 1+7 है, उसका मैक एड्रेस ये है, ये नॉन करके है, इसका कोई नेम नहीं शो कर रहा है। एक रेडमी 10 प्राइम है, उसकी मैक एड्रेस ये है, और एचपी मेरा लैपटॉप ये है, ये मेरे मैक एड्रेस के। अगर ये कनेक्टेशन के साथ, हाँ, क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हो और आपको डीएचसीपी ने आईपी कितने घंटे के लिए दिया है, तो 2 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए दिया है, 2 घंटे के लिए। अब मैं चाहता हूं कि 1+7 कनेक्ट तो हो चुका है पर इंटरनेट ना चला पाए, तो इनकी मैक एड्रेस हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी। क्या कर लेंगे, कॉपी, Ctrl+C, और कहाँ पे आएंगे, वायरलेस में, और आएंगे मैक फिल्टरिंग में। मैक फिल्टरिंग में आने के बाद यहाँ पे ऐड अ न्यू पे क्लिक करेंगे, मैक एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डालना है आप डाल सकते हो और सेव कर लो। ये मैक एड्रेस तनुज की थी। तनुज चेक करो नेट चल रहा है, कनेक्टेड हो, चल रहा है। बाकियों को चल रहा है। ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसेबल है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैक फिल्टरिंग इनेबल। अब मैंने क्या कर दिया, मैक फिल्टरिंग इनेबल। तनुज देखो वाईफाई कनेक्टेड हो, वाईफाई चेक करो, फिर से कनेक्ट करो। हमने तनुज को ब्लॉक है ना, चेक करो तनुज कनेक्ट हो पा रहे हो क्या, क्यों नहीं हो पा रहे हो, ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ से हो गए। तो अब तनुज चेक करो कनेक्ट करके, कनेक्ट हो गए। अब आप लोग बताओ चल रहा है? हाँ जी, नहीं चल रहा है। यानी आप अलाउ किसके लिए हो गया, सिर्फ तनुज के लिए अलाउ हो गया, बाकियों के लिए अलाउ नहीं है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे राउटर में बस मैं ही कनेक्ट रहूँ, बाकी कोई कनेक्ट ही ना हो पाए, तो मैं अपना मैक एड्रेस डालकर छोड़ दूंगा, बस मैं ही कनेक्ट रहूंगा, बाकी कोई कनेक्ट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहीं से फिर अलाउ कर दिया मैक फिल्टरिंग, तो अब तनुज के लिए अलाउ नहीं है, बाकी सबके लिए अलाउ हो जाएगा। चेक कर रहे हैं, हाँ जी, चेक करो। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां से डिसेबल कर दूं तो फिर तनुज के लिए भी क्या हो जाए,
और आसानी से कनेक्ट करा था मैं, और फिर मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ कि जो भी तनुज का हमने यहाँ पे किया था वो डिलीट हो जाए। समझ में आ गया? क्लियर है? मैवरिंग नीचे देखा एडवांस वायरलेस, एडवांस वायरलेस में आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे है वैसे छोड़ देनी। ठीक है? स्टैटिक वायरलेस में आपकी मैक एड्रेस दिखाएगी कि जितने लोग वाईफाई से कनेक्टेड की इन्फॉर्मेशन दिखाएगी। ये तो लाइव दिखाएगा ना? हाँ लाइव दिखाएगा। हाँ, लाइव दिखाएगा जितने लोग होंगे उन सब की। ठीक है? उसके बाद नीचे आती है डीएसपी, और डीएसपी क्या है यहाँ पे इनेबल है। बोल रहा है स्टार्ट आईपी एड्रेस, यानी डीएसपी आईपी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट करेगा, 192.168.0.100 से, और लास्ट कहाँ तक आईपी एड्रेस 192.168.0.199 तक आईपी देगा। नीचे लिखा है कि एड्रेस लिस्ट टाइम कितने टाइम के लिए आईपी एड्रेस देगा, तो 120 मिनट के लिए, यानी 120 मिनट मतलब घंटे के लिए प्रोवाइड करेगा। कितना हम कर सकते हैं, तो 1 मिनट से लेकर 2880 मिनट तक हम कर सकते हैं। फिर नीचे क्या लिखा है कि इसका फायदा और नुकसान क्या है? इसका फायदा और नुकसान क्या है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग रोल पे फायदा और नुकसान दिखता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे नेटवर्क से अगर 2 मिनट के बाद कोई चला जाता है कनेक्ट होने के बाद, तो जब वो कनेक्ट हो तो उसको दूसरी आईपी दी जाए, यानी सेम आईपी अब ना दी जाए। समझ में आ रहा है? डीएचसीपी क्लाइंट, यानी जिसको जिसको डीएचसीपी ने आईपी दिया है उसकी इन्फॉर्मेशन। डीएचसीपी ने 4 लोगों को आईपी दिया है जिनका नाम भी दिखा रहा है, क्लाइंट का नेम और मैक एड्रेस और आईपी क्या असाइन किया है और कितने टाइम के लिए दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है डीएचसीपी में। ठीक है? इसके अंदर प्रीवियस वाला भी दिखाएगा। प्रीवियस वाला मतलब जैसे अगर कोई भी कनेक्ट हो गया, ये लाइव दिखा रहा है, ये लाइव है, ये लाइव है, ये भी लाइव है। हिस्ट्री टाइप दिखाएगा, वो दिखाएंगे कहाँ पे दिखाएगा। क्लियर है? उसके बाद एड्रेस रिजर्वेशन, देखो सबके यहाँ टाइमर चल रहा है। क्या चल रहा है? मैं चाहता हूँ कि तरुण को आईपी क्या मिला, 101, चाहे 1 घंटे बाद कनेक्ट हो चाहे 4 घंटे बाद तनुज कनेक्ट हो, उसको भी एड्रेस यही मिलनी चाहिए, यानी ये वाला आईपी एड्रेस तनुज के लिए फिक्स कर देनी चाहिए। पर आईपी कौन दे, डीएचसीपी ही दे, लेकिन ये वाली फिक्स हो जाए किसके लिए, तनुज के लिए। तो एड्रेस रिजर्वेशन में आओगे, न्यू पे क्लिक करोगे आप, मैक एड्रेस पेस्ट कर लोगे और आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दोगे आप। क्या था, 101 था ना, 0.101। उसके बाद हमने क्या कर दिया, सेव। अब देखना है इसको, फिर मैं रिबूट कर रहा हूँ और फिर से एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर आप सब कनेक्ट होकर देखना कि अब क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। कनेक्ट हो गए ना सारे? चले यहाँ पे देखें, नीचे डीएचसीपी पास आते हैं, रिजर्वेशन कर रखा है हमने। अब यहाँ पे देखें तनुज वाले के मैक एड्रेस के नीचे क्या लिख के आ रहा है, अब ये परमानेंटली डीएचसीपी यही आईपी देगा इसके लिए। एड्रेस रिजर्वेशन समझ में आया? अगर हटानी है कि नहीं टाइमर यहाँ भी चलना चाहिए, तो क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद फिर से एक बार रीस्टार्ट कर दें। अब तनुज जब कनेक्ट होगा तो तनुज के पास भी क्या चलेगी, टाइमर। कनेक्ट हो गया, टेस्ट करूंगा, देखोगे तुम्हारा भी शो कर दिया, आ गया, लाइव चल रही है ना। अब तुम्हारा उनके नीचे भी क्या चलना स्टार्ट हो गया, टाइमर। नीचे आते हैं, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में मैंने बात किया था कि फायरवॉल बताऊंगा, क्या था ना, कैसे क्रिएट हो टूल्स। बाकी लेयर 2 और लेयर 3 की सिक्योरिटी बता रखा है हमने, बता रखा है ना। एसीएल नेट पैड भी रखा है हमने, पोर्ट सिक्योरिटी भी बता रखा है। बात करते हैं फायरवॉल। इसे मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। क्या बात करते हैं, फायरवॉल क्या हो गया यहाँ पे टेबल। अब फायरवॉल के अंदर क्या क्या कर सकते हो, डोमेन फिल्टरिंग कर सकते हो, मैक फिल्टरिंग कर सकते हो। फायरवॉल के अंदर क्या कर सकते हैं हम, आईपी को भी फिल्टर कर सकते हैं, डोमेन को भी फिल्टर कर सकते हैं, और मैक को भी। डोमेन का मतलब क्या, गूगल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब, ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, यानी इनको भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। तो हम यहाँ पे मैक फिल्टरिंग करके दिखाएं, बाकी आप प्रैक्टिकल में जो फिल्टरिंग करना होगा आप करके देख सकते हैं। ठीक है? मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इनेबल कर दिया आईपी फिल्टरिंग, इनेबल कर दिया क्या, डोमेन फिल्टरिंग, इनेबल कर दिया क्या, फिल्टरिंग, और सेव कर दिया। चल रहा है ना? आप लोगों का नहीं चल रहा है, किसका चल रहा है, सिर्फ तनुज का, क्योंकि हमने फिल्टरिंग में फिर किसके लिए अलाउ किया है, सिर्फ तनुज का। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, फायरवॉल में जाके और यहाँ से डिनाई कर दूं, क्या कर दूं मैं, डिनाई। तो तनुज चेक करो, चल रहा है नेट, कनेक्टेड हो, पर नेट चल, क्या चेक करो आप लोग भी हैं, चल रहा है। अब सबके लिए क्या हो गया, डिनाई हो गया, तनुज के लिए भी डिनाई हो गया, और इन सबके लिए भी डिनाई हो गया। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे गया फिर से डोमेन के अंदर और यहाँ से क्या कर दिया, इवल ऑल, अब चेक करो, चल गया, किसका चला, फिल्टर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम।
फायरवॉल में यहाँ से डिजाइन ले रहे समझ में। लोकल मैनेजमेंट चल है ना हमने तभी चला ना। ठीक है, ये क्या है लोकल मैनेजमेंट। लोकल मैनेजमेंट में क्या दिया है, कुछ रूल्स है। क्या बोल रहा है पहले, ऑल द पीसीज ऑन देन आर अलाउड टू एक्सेस द राउटर वेब बेस्ड यूटिलिटी। अगर पहले वाले पे चेक करें तो जितने भी लोग इस नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे वे इससे वो इसका एक्सेस ले सकते हैं। नीचे वाला क्या रहा है कि ओनली द पीसीज लिस्टेड कैन ब्राउज बिल्ड इन वेब पेज इन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर टास्क। अगर नीचे वाला पे करके जिनकी मैक एड्रेस यहाँ पे अलाउ करेंगे सिर्फ वही इसका एक्सेस ले पाएंगे, दूसरा एक्सेस नहीं। एक्सेस का मतलब किस चीज की एक्सेस, इंटरनेट की नहीं, राउटर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कॉन्फ़िगर करने के लिए एक्सेस ले लिया तो यहाँ पे जिनका मैक एड्रेस होगा वही एक्सेस ले पाएंगे, दूसरा एक्सेस नहीं ले पाएगा। और अभी आप चाहो आप ले लो, जितने लोग कनेक्टेड होंगे सब एक्सेस ले सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट अभी? चलो, रिमोट मैनेजमेंट। अगर रिमोटली आप देना चाहते हैं तो वेब दे दें यहाँ पे, और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दें, उससे आप रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं कहीं से। हाँ, कहीं और से भी डाल के आप ले सकते हैं। ठीक है, एडवांस सिक्योरिटी, ये आईसीएमपी फ्लडिंग का है। जैसे कोई एडवांस सिक्योरिटी है ये, जैसे कोई मान के चलो कि आपके नेटवर्क में टीसीपी सिंक्रोनाइज फ्लडिंग मैसेज भेज रहा है, यूडीपी फ्लडिंग कर रहा है, आईसीएमपी फ्लडिंग कर रहा है, यानी आपके पास बार बार फ्लडिंग मैसेज आ रहे हैं। कोई अटैक कर रहा है, कोई अटैकिंग फ्लडर भेज रहा है, कोई थ्रेड सोल्ड भेज रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डॉस प्रोटेक्शन, यानी कमांड लाइन के थ्रू कोई आपके नेटवर्क में अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो इनको इनेबल कर दे। आईसीएमपी फ्लडिंग, यानी आईसीएम कमांड लाइन के थ्रू अगर कोई यहाँ पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होगा तो अटैक नहीं कर पाएगा। यूडीपी फ्लडिंग, अगर यूडीपी के थ्रू कर रहा होगा तो भी नहीं होगा। टीसीपी के थ्रू भी नहीं होगा। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हमारे नेटवर्क में कोई स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अप्लाई करें। नहीं तो इससे क्या होगा कि जैसे अभी मैं क्लास में ले लूं और कोई हैकिंग का यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, तो मेरा राउटर स्टॉप जाएगा या रुक जाएगा, आगे एंट्री नहीं जाने देगा। वो उनको, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पेरेंटल कंट्रोल, किसी भी वेब्स को अगर चाहते हैं अलाउ करना, किसी भी वेबसाइट को चाहते हैं ब्लॉक करना, तो आप यहाँ से पेरेंटल कंट्रोल भी लगा सकते हैं। हाँ, एक एक करके देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लें कि मैंने यहाँ पे इनेबल किया तो बोलेगा कि किस पीसी का मैक एड्रेस के लिए अलाउ कर रहे हैं, तो मैंने कहा तनुज यूट्यूब ना खोल पाए, सिर्फ तनुज की सब चला। हाँ, ठीक है, आएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे मैक एड्रेस, चाइल्ड पीसी का मैक एड्रेस दे देंगे, करंट लैन कौन से वो कनेक्टेड है, उनकी आईपी एड्रेस क्या है? आप ही का है। ठीक है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कौन सी साइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, यहाँ पे जो साइट आप अलाउ करना चाहते हैं और जिसको डिनाई करना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पे हाँ हाँ, जो भी लिख सकते हैं। हाँ, जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेस होस्ट टू होस्ट लेना है या किसी होस्ट से एक्सेस लेना है तो उसकी आईपी एड्रेस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी लैन एड्रेस यहाँ पे डाल दे और फिर वहाँ पे एक्सेस ले सकता है। टारगेट शेड्यूल, किससे कनेक्टेड होनी है डायरेक्टली आपको, डिस्क्रिप्शन लैन कौन से कनेक्ट होनी है और कहाँ से कनेक्ट होनी है, होस्ट वर्ट यानी पॉइंट टू पॉइंट। नीचे यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग, और स्टैटिक राउटिंग में यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई राउटिंग यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर डिफॉल्ट राउटिंग वही होती है। जो हम नए वाला भी राउटर एक्सेस लेंगे तो उसमें आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन सी राउटिंग हुई है। आईपी क्यूज, किसी का क्वेश्चन था कल कि सर हम जिसको चाहें उसको बैंडविड्थ दे सकते हैं क्या, है ना? तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल दे सकते। जैसे मैं चाहता हूँ कि 0.1 से लेकर और 0.5 तक जिनको भी आईपी एड्रेस दी जाए उसकी बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, सिर्फ 10 Mbps। मैं चाहता हूँ कि 0.10 से लेकर 0.20 तक जिसको आईपी मिले उसको कितने Mbps ले, 20 Mbps। और यहाँ से हम क्रिएट करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। और जैसे सेव करेंगे, जब भी इनमें अगर 1 से लेकर किसी को 5 तक मिला है तो उसको 10 Mbps का ही स्पीड मिलेगा। आपके पास क्यों ना 100 Mbps का स्पीड हो, लेकिन कितने Mbps का स्पीड मिलेगा, सिर्फ 10 Mbps का। समझ में आ रहा है? यानी ये पास है तो मैक्सिमम इतना मिलेगा, मिनिमम कितना, इससे कम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप आराम से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आईपी मैक बाइंडिंग, जैसे आर्प टेबल जनरेट होता है तो आर्प के अंदर क्या होती है, आईपी और मैक को बाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे जिनकी भी आईपी और मैक एड्रेस बाइंड है, जैसे आर्प के लिस्ट के नीचे देखते हैं कि किनकी मैक के अंदर आर्प बाइंड है, तो यहाँ पे देख सकते हो सबका ये बाइंड है। तनुज का ये वाला है ना, तो ये बोला कि इस मैक एड्रेस के साथ ये आईपी बाइंड है, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए।
क्योंकि डीएचसीपी ने कितने घंटे के लिए आईपी दिया है, 2 घंटे के लिए। ठीक है, अब चाहते हैं डिलीट करना, तनुज को दूसरा आईपी दी जाए, तो देखो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तनुज को, आर्प नहीं है, डिस्कनेक्ट होगा फिर से कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो जाओ और फिर कनेक्ट हो, कनेक्ट हो गए। रिफ्रेश करता हूँ मैं, आईपी क्या मिला अभी, हाँ रुक जाओ, इसको भी मैंने हटा दिया। ये किसका है, वो को भी बता देता हूँ मैं। तनुज यहाँ पे नहीं है ना, ये वाला तनुज का है। अभी तो 3 मिल गया है तनुज तुमको, 2 थोड़ी मिला है, 3 ये है। M10 किसका है भाई, मेरा है ना। तो 76 और 9E इन दोनों को मैं आपसे हटाता हूँ। ठीक है, 76 ये वाला हटा दिया मैंने, और कौन सा था, 9E है ना, 9E। ठीक है, अब फिर से पहले कनेक्ट हो, आप कनेक्ट हो, क्या मिला था आईपी, 9 आईपी क्या मिली थी, 10.3 ना। पहले कनेक्ट हो, अब कनेक्ट हो, क्या मिल रही है, प्राइम वाला किसका था फोन, कनेक्ट हो फिर, अब 103 मिल गया ना, पहले क्या था 102, और उसको क्या मिल गया, 102 हो गया, मिल गया, कनेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे आर्प जनरेटेड है, अगर फिर कनेक्ट होगा तो यही मिलेगा। ठीक है, मैनुअली किसी को कनेक्ट करके रखना चाहते हैं कि तो नया यहाँ पे डाल दे। मैं चाहता हूँ कि तनुज को अब क्या मिले, ये किसका है, 9E है ना, 9E। मैं चाहता हूँ तनुज को क्या दिया जाए, तो 0 डॉट मैं चाहता हूँ तनुज को मिले 110, 0.110, तनुज को क्या मिले 110, हमने सेव कर दिया। ठीक है, तनुज एक बार डिस्कनेक्ट, उधर परमानेंट करने के लिए और इधर आईपी असाइन करने के लिए है ना सर। कनेक्ट हो गए, ये वाली है ना तनुज तुम्हारी। अब डिस्कनेक्ट हो, पहले डिस्कनेक्ट हो गए, रुक जाओ, नहीं हुआ डिस्कनेक्ट, हो गया ना डिस्कनेक्ट ना, डिस्कनेक्ट हो तो कनेक्ट ना हो ना, डिस्कनेक्ट हो पहले, बंद हो गया ना, मैं तुम्हारा यहाँ से आर हटा रहा हूँ ना, हो गया अभी, डिस्कनेक्ट हो गया ना। ठीक है, और आर्क में मैंने बाइंड क्या किया है, तो तनुज के लिए ये, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने इनेबल कर दिए और सेव कर दिए। ठीक है, चलो तनुज कनेक्ट हो, अनबाउंड था ना ये, हमने बाउंड कर देना इसको, देखो क्या मिला, कनेक्ट हो गया तनुज, और आईपी तुमको अब क्या मिलेगा, 110 ही मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये हट जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि आर्क में टाइमर 4 घंटे होती है ना, आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑल बाउंड कर देंगे तो सारी बाउंड हो जाएंगे, अब सबको यही मिलेगा। डुप्लीकेट तो आईपी कहीं और भी दिया हुआ है, तुमने देखो किसी इंटरफेस पे 2 आईपी दे दिए। ठीक है, लेकिन जब हम बाउंड कर देते हैं तो फिर ये कितने टाइम के लिए, ये परमानेंट बाउंड हो गए थे, डिलीट ऑल खत्म हो गया। अब मैंने इसको डिसेबल कर दिया और सेव कर दिया। फिर आप आर्क में आते हैं, और आर्क में आप कोई भी बाउंड नहीं है, लोड ऑल, और देख सकते हो कि अब तुम्हारी आईपी दूसरी मिलेगी तुमको, मिल गई। फिर क्लियर है, समझ में आ रहा है। डीएनए सही है, डीएनए का काम क्या होता है, नेम टू नंबर को रिजुलेट करना, यानी नेम टू नंबर को कन्वर्ट करना, नेम को नंबर में। जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या सर्च करते हैं, गूगल, लेकिन उसके बैकएंड में गूगल की आईपी रिप्लाई देती है ना। वैसे ही आप यहाँ पे चाहते हैं डोमेन क्रिएट कर डीएनएस के लिए, तो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पर रजिस्टर करना पड़ेगा पहले कहाँ पे, टीपी लिंक पे, तब हो पाएगा। सिस्टम टूल्स में, और सिस्टम टूल्स में क्या है, तो सिस्टम टूल्स के अंदर सबसे पहले टाइम जोन दे रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले, सेलेक्ट करें, डे नाइट दे, डे नाइट यहाँ पे इनेबल करना है तो कर सकते हैं डे नाइट इनेबल। डायग्नोस कमांड, जो पिंग है, पिंग भी आपकी डायग्नोस कमांड, ट्रेस रूट भी आपकी डायग्नोस कमांड है। जैसे मैं यहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ किसको, www.google.com को, पिंग पे क्लिक किया, स्टार्ट पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। हाँ पिंग कर सकते हैं, बताओ आईपी 192.168.0.103, यही है ना। पिंग पे क्लिक किया, देखो तुम्हारी आईपी रिप्लाई देगी हमें।
समझ में आ रहा है? ट्रेस करना है, ट्रेस रूट भी करके देख सकते हो, डैश रूट पे क्लिक करो और ट्रेस पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ट्रेस भी दिखा देगा, लो ट्रेस हो गया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रबल शूटिंग कमांड है और यही आपकी क्या है, डायग्नोस कमांड है। इसी को हम ट्रबल शूटिंग कमांड भी बोलते हैं, इसी को डायग्नोस कमांड भी बोलते हैं। ये क्या है 144 ms मिलीसेकंड और ये 60 मीटर और 1 मिलीसेकंड। कहाँ पे? ये जो उसमें लिखी हुई है। ये मिली सेकंड में, इतनी मिली सेकंड में ट्रेस हुई है। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, फॉर्मवेयर अपग्रेड का दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, फॉर्मवेयर अपग्रेड। अगर इसकी फॉर कोई इसकी वेबसाइट पे नई आई है तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके इस फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करके उसके बाद अपग्रेड पे क्लिक करेंगे, अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी किसी राउटर में ऑनलाइन भी अपग्रेड कर दिया होता है, किसी किसी में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल होता है। ठीक है, नीचे है फॉर्मेट फैक्ट्री डिफॉल्ट। जैसे हम अपने फोन को रीसेट करते हैं वैसे ही हम यहाँ से फैक्ट्री डिफॉल्ट पे ला सकते हैं, यानी जो बटन दबा हम करते थे वो हम यहाँ से काम करते हैं। जब फैक्ट्री डिफॉल्ट हो रहा है तो क्या बता रहा है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। बोला है कि एडमिन यूजर नेम भी होगा, पासवर्ड यूजर एडमिन ही होगा और डिफॉल्ट आईपी ये होगी और डिफॉल्ट सबमिट मास्क ये होगा। ठीक है, नीचे रिस्टोर एंड बैकअप एंड रिस्टोर क्या होता है कि जैसे हम राउटर को कॉन्फ़िगर करके सारा बैकअप लेते थे और फिर दूसरे राउटर में रिस्टोर कर देते थे, वैसे ही आप इसका बैकअप ले सकते हो। कभी रीसेट कर दिया तो फिर से उसको रिस्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, रीबूट यहीं से राउटर को हम रीबूट यानी रीस्टार्ट करा सकते हैं। कौन सा प्रो? आपके सिस्टम में आ जाएगा ना, डाउनलोड करोगे तो आप। जो यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा था लॉगिन लेने के बाद, यानी एक्सेस जब हम ले रहे थे तो यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो कि कुछ दूसरा एक्सेस न ले पाए। पहले ओल्ड यूजर नेम ओल्ड पासवर्ड दे दे, नया यूजर नेम नई पासवर्ड क्रिएट कर ले कि सिर्फ इस राउटर का कोई एक्सेस लेगा तो आप ही ले पाओगे, दूसरा कोई नहीं ले पाएगा। खैर, उसके अलावा आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो किसी किसी राउटर के अंदर सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड चेंज करने के लिए देता है और किसी किसी राउटर में सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड चेंज करने के लिए देता है, यूजर नेम चेंज करने के लिए नहीं देता। ठीक है, सिस्टम लॉग्स, जो भी सारी चीजें हमने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन लॉग्स बन गई है यहाँ पे। स्टैटिक्स में आपको मैं उस राउटर में दिखाऊंगा कि स्टैटिक्स में क्या दिखता है। ठीक है, इस राउटर की सारी इन्फॉर्मेशन देख लिया आप लोगों ने एक एक करके। अब हम लेते हैं अपना मेन राउटर जिससे हम आप लोग कनेक्ट करके इंटरनेट की एक्सेस ले। तो सबसे पहले मैं ब्राउजर ओपन किया और गेटवे चेक किया, ncpa.cpl, और मैं जाकर यहाँ पे वाईफाई पे डबल क्लिक किया और डिटेल्स में आया और गेटवे क्या मिला है, 10.1 मेरा वो राउटर का जिससे मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, 10.1 मिला है, तो मैं उसको एक्सेस ले रहा हूँ मैं 192.168.10.1, यही क्या, एंटर की प्रेस किया और ये मुझसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ पासवर्ड। क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड देता हूँ यहाँ पे, और ये लॉगिन हो गया और पिन हो गया। अब ये मेरा मेन राउटर है। कौन सा राउटर है, मेन राउटर है, और दिखा रहा है कि 10 लोग इससे कनेक्टेड है। कितने लोग कनेक्टेड है, 10 लोग। वो कौन 10 लोग कनेक्टेड है, तो स्क्रॉल डाउन नीचे करके और फरहान, एक फरहान करके वो कनेक्टेड है, और किससे किससे कनेक्टेड है हम ये भी दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 2 लोग वायर से कनेक्टेड है, क्या बता रहा है कि ये इंटरनेट से आपका राउटर कनेक्टेड है, ट्रिक मार्क है, सही है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 वाईफाई का बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज। हम आते हैं एडवांस में, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी वैन की यानी इंटरनेट वाले की इन्फॉर्मेशन है, ये स्टैटिक दी हुई है हमने। कभी भी आईएसपी आपको डायनेमिक आईपी नहीं देता। जो 2.4 गीगाहर्ट्ज है उसका नाम है एससीपी यूजर। और कैसे पता चला कि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज है, क्योंकि 802.11 BGN मिक्स लिखा हुआ है। यहीं पे एसी लिखा होता तो कौन सा होता, 5 गीगाहर्ट्ज का। तो देखो 5 गीगाहर्ट्ज पे क्लिक करता हूँ, क्या लिख के आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा है, 5 गीगाहर्ट्ज की है। नीचे आप देखिए 5 गीगाहर्ट्ज की अलग मैक एड्रेस है, 60 CE है, और इसके 60 DU है, और इसका 60 CF है, यानी इसके अंदर 3 NIC कार्ड लगे हुए हैं। क्लियर है। नीचे आते हैं, ये गेस्ट की इन्फॉर्मेशन है कि, और आपकी परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है यहाँ पे कि सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या है और उसकी यूजेज क्या है मेमोरी की। तो मेमोरी हमारी 50% यूज हो रही है और सीपीयू हमारी लोड अभी 0% है, कभी 10% हो रहा है, कभी 8% हो रहा है। समझ में आ रहा है। नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क में आने के बाद इंटरनेट यानी वैन कनेक्शन टाइप कितनी है, तो 1 2 3 हम यूज करते हैं। डायनेमिक होगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा, पर हम आईएसपी वाली हमेशा स्टैटिक रखते हैं। एमटीयू का साइज बाय डिफॉल्ट है। मैक एड्रेस का क्लोन बनाना चाहते हैं आप, करंट आना चाहते हैं अपने लैपटॉप का तो बन सकता है, कस्टम भी बनाना चाहते हैं तो अपने खुद से बना सकते हैं। समझ रहे। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, हम चाहते हैं इसका रेंज चेंज करना तो चेंज ही कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे रेंज देंगे वही आपको राउटर आईपी देगा। ठीक है,
डीएचसीपी सर्वर क्या बता रहा है यहाँ पे, इनेबल्ड है। और आईपी एड्रेस पूरे ये क्रिएट कर रखा है। कितना टाइम के लिए दे रखा है, 120 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए। डिफॉल्ट गेट में ये दे रखा है, पर ये ऑप्शनल है। अब दोगे ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, चलेगा। राउटिंग, कौन सी राउटिंग हुई है ये, कौन सी राउटिंग है, डिफॉल्ट राउटिंग है। और ये कौन सी राउटिंग है, स्टैटिक है ना, ये स्टैटिक है ये, पर नेक्स्ट ऑफ यूज है ना यहाँ पे, पर स्टैटिक में नेक्स्ट ऑफ डिफॉल्ट है। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर पहले से ही राउटिंग है ना, राउटर के ऑपरेशनल मोड ये उसमें ना, क्योंकि इसमें इस राउटर को हम एक्सेस पॉइंट भी बना सकते हैं, यानी एपी भी बना सकते हैं और राउटर भी बना सकते हैं। तो अभी हमने क्या यूज किया है, जो राउटर यूज किया है। और क्या बता रहा है यहाँ पे कि अगर आप राउटर यूज करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। तो इन दिस मोड योर राउटर कनेक्ट टू इंटरनेट डायरेक्टली वाया डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी और ट्रिपल पीओई, यूपीपी, पीपीपी एंड शेयर इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल वायर एंड वायरलेस डिवाइसेस। नेट एंड डीएचसीपी सर्वर आर इनेबल बाय डिफॉल्ट। के अंदर क्या बता रहा है कि आप क्या करा सकते हैं, डायनेमिक आईपी कनेक्ट करा सकते हैं, स्टैटिक दे सकते हैं, ट्रिपल पीओई दे सकते हैं, L2TP दे सकते हैं, पीपीटीपी दे सकते हैं। और इस कनेक्शन से आप मल्टीपल डिवाइसेस को इंटरनेट की कनेक्शन दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि इस पर बाय डिफॉल्ट नेट भी कॉन्फ़िगर है और डीएचसीपी सर्वर भी इनेबल्ड है। कि ये एक्सेस पॉइंट बना देंगे तब हम इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, एक राउटर लगा के। अगर ये राउटर रहता तो फिर हम एक्सेस कर सकते हैं नहीं। चलो फिर एक्सेस पॉइंट क्या बता रहा है कि अगर आप एक्सेस पॉइंट एज यूज कर रहे हैं तो इन दिस मोड योर राउटर कनेक्ट टू वायर एड वायरलेस। अगर इस मोड में है तो आप वायर से और वायरलेस से दोनों से कर सकते हैं वाया इथरनेट केबल एक्सटेंड द वायरलेस कवरेज। बताओ कौन सर, इसमें जो बैठे थे 004 केबल है उसमें, पाइथन वाले में क्लास ले रहे हैं ना। केबल बोल दो, कॉर्नर में सब केबल पड़ा हुआ है, कॉर्नर में केबल है जहाँ बैठे हैं ना, वहीं पे एक राउटर होगा, राउटर से केबल निकल के आई होगी। हाँ चलो देख लूंगा मैं, अभी 10-20 मिनट के बाद जाऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अगर आप इसको एज एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं तो आप केबल भी लगा सकते हैं, उसकी वाईफाई को यूज करके भी अपने नेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सेस पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ पर नेट, पैरेंटल कंट्रोल और क्यूज नॉट सपोर्टेड इन दिस मोड। यहाँ पे ना ही क्यूज काम करेगा, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं लगा सकते, नेट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते और पैरेंटल कंट्रोलर भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं राउटर यूज कर रहे हैं, इसलिए सारे फीचर्स हम यूज कर पा रहे हैं। हमारे जो होगा अभी जो आपने जो टीपी लिंक किया था इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, राउटर एक्सेस पॉइंट वाला। हाँ। तो क्या हम इससे एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ कैसे, डायरेक्ट लगा दो? हाँ डायरेक्ट लगा दो, अभी दिखाएंगे कैसे होगा। लेकिन इसके अंदर है कि हम नहीं कर सकते और ये नहीं, अगर इस राउटर मैंने एक्सेस बनाया तो फिर राउटर की तरह यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर हमने इसको राउटर बनाया है तो एक्सेस की तरह यूज नहीं कर सकते, दोनों एक बार में नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटेंड दोनों ही केस में हो जाएगा। हाँ दोनों ही केस में हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं वायरलेस की, ऑपरेशनल मोड की बात करते हैं। सबसे अच्छा ये हो गया ना, वायरलेस की बात करते हैं। वायरलेस में वायरलेस सेटिंग, जैसे उसमें वाईफाई का नेम चेंज करना था वैसे इसमें भी नाम चेंज कर सकते हैं। और सिक्योरिटी कौन सी हमारे WPA PA2 PA नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ भी सब कुछ है, AES है, ठीक है। और हमने ACP यूजर का नाम दिया है उसका, ठीक है। और पासवर्ड भी हमने ये दिया हुआ है, 11GB मिक्स है, यानी ये 2.4 गीगाहर्ट्ज की बैंड है और ये 5 गीगाहर्ट्ज की बैंड है। हाँ ठीक है। तो हम आते हैं WPA, हमने आपको बता रखा है। वायरलेस शेड्यूल जानना है, WPS तो बता ही रखा है। वायरलेस शेड्यूल में क्या है, अगर वायरलेस शेड्यूल आप इनेबल करते हैं तो आप यहाँ पे शेड्यूल लगा सकते, चाहता हूँ कि रात 12 बजे राउटर क्या हो जाए, बंद हो जाए। रात 12 बजे राउटर हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए और सुबह 6 बजे चालू हो जाए। तो इसमें वायरलेस से ऑटोमेटिक को बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। वायरलेस की बता रहे हैं, राउटर बंद नहीं होगा, क्या बंद होगा, सिर्फ वाईफाई बंद होगा। यानी उस राउटर की सिर्फ वाईफाई बंद होगी रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे क्या हो जाएगी, फिर से वाईफाई स्टार्ट हो जाएगी। काफी लोग होता है ना घरों में राउटर लगे होते हैं, पूरी रात लगे रहते हैं घर में, मम्मी पापा कहीं और सोए हैं, बच्चे कहीं और सोए हैं, बच्चे पता चले पूरी रात लगे पड़े फोन में, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ आप उसमें परमिशन दे सकते हैं कि रात जैसे 12 हो वाईफाई बंद हो जाए
और सुबह 6 बजे फिर चालू हो, या 10 बजे, रात 10 बजे ही बंद हो और सुबह चालू हो 6 बजे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी है, रेड लाइट क्लिक करेगी क्या फिर? कुछ भी नहीं। नहीं, नॉर्मल दिखेगा वैसे। किस वाईफाई से कनेक्टेड है, सब इन्फॉर्मेशन दिखाएगा स्टैटिक्स में। तो क्या बता रहा है, अभी 5 लोग कनेक्टेड है, 2 लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड है और 2 किससे कनेक्टेड है, 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड। बाकी और लोग भी बढ़ गए, 6 लोग हो गए, 3 लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड है और 3 लोग किससे कनेक्टेड है, 5 गीगाहर्ट्ज से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? एक डाउट हो रहा है कि अगर हम इसमें कुछ कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसमें हमारी हिस्ट्री रहती है कि किसने किस मैकेट ने नहीं, वो नहीं रहता। तो ठीक है वो नहीं रहेगा, ठीक है। वो समझ गया, प्रोफाती करने वाला है अपने घर में जाके। पता चले कि मैं कर दूं और मेरे घर आ जाए। चलो, गेस्ट यूजर जैसे सारा यूजर क्रिएट करते हैं वैसे ही गेस्ट यूजर है, जैसे हमने बोला कि इसमें दिखाऊंगा मैं गेस्ट यूजर। तो इसमें गेस्ट यूजर भी बना सकते हैं, जैसे गेस्ट यूजर का नाम दे सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, 2 पॉइंट सिक्योरिटी लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो हटा सकते हैं, और वाईफाई का हाइड रखना चाहते हैं तो हाइड भी रख सकते हैं। कैसे वाईफाई को हाइड कर सकते हैं? हाँ सर, ये वाला भी होता है। हमारे एक अंकल थे मुरारी अंकल, वो उनका वाईफाई बंद हो गया था लेकिन वो नेट था। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ लिखा था। ठीक है, अभी अभी आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, पता चल जाएगा अभी। एक बार देखने में पता है। ये वाले पन्ने में कट रहे हैं, पता नहीं कैसे कौन कैसे कौन रिवीजन किया अभी। हाँ मेरे ना, हाँ ये हाँ रेड था उसमें आटा लगा तो किसमें आटा निकालो चिपक जाएगा ना। चले इधर देखें, हाँ ये हाइड कैसे करेंगे? इस पर क्लिक कर देंगे, वाईफाई हाइड हो जाएगा। लेकिन आप में कनेक्टेड है तो जब आप वाईफाई कनेक्ट ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, बाकियों को दिखेगा नहीं। और जिसको नहीं दिख रहा है वो कैसे कनेक्ट करेगा? वो मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा, SSID नाम डाल के। रिटर्न कंट्रोल सेम वैसे ही है। लेकिन सर ये वाला इसमें था क्या फीचर्स? नहीं, हाइड करने वाला नहीं था। क्यों सर? अलग अलग राउटर का फीचर्स है, जिसमें जो फीचर्स है वो दिखा रहा हूँ। फाइबर है ये। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जो क्विज में था वहाँ पे एक एक आईपी पे सेट कर सकते थे, पर यहाँ पे पूरी ही बैंडविड्थ पे सेव कर सकते हैं, यानी इसको वही मिलेगा, सबको वही रिसीव होगा, यानी अपलोडिंग डाउनलोडिंग आप फिक्स कर सकते हो। पर्टिकुलर नहीं कर सकते? नहीं, सिक्योरिटी में है एक्सेस कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, एक ब्लैक लिस्ट है, एक व्हाइट लिस्ट है। आतिफ हो या नहीं, कल का तुम्हारा क्वेश्चन था आतिफ? हाँ, बिल्कुल। एक ब्लैक लिस्ट है, एक व्हाइट लिस्ट है। ठीक है, तो अब जितने लोग कनेक्ट होते हैं ना वो व्हाइट लिस्ट में दिखते हैं, जैसे धनुज है, इनका ये फोन है ना। अब मैं चाहता हूँ तो ब्लॉक कर दूं, मैं नहीं चाहता कि ये कनेक्ट हो, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखो ये ब्लैक लिस्ट में आ गए। किसमें आ गए? अब इनके फोन में नेट नहीं चलेगा, ये ब्लैक लिस्टेड हो गए। जिनका जिनका ये व्हाइट लिस्ट में है उन्हीं का नेट चलेगा, जिनका ब्लैक लिस्ट में चला गया उनके। हाँ, ये लाइव है। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये लाइव दिखाता है, रिफ्रेश करोगे रिफ्रेश हो जाएगा, जितने लोग कनेक्ट होंगे, और यहाँ पे सबका दिखाएगा। क्लियर है? है, अभी है, दिखाता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मैक बाइंडिंग है, जैसे उसमें मैक बाइंड करते थे वैसे ही इसमें भी मैक बाइंड कर सकते हो। ठीक, नेट फॉरवर्डिंग करके देख लिया हमने, नेटिंग आईपी वर्जन 6 जैसे 4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हो वैसे ही आईपी वर्जन 6 की कर सकते हो। टूल्स में आते हैं, टूल्स में है टाइम, जैसे इसमें अभी टाइम सेट करना बताया था वैसे ही कर सकते हो आप, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक का भी दिया हुआ है, ऑप्शन पे क्लिक कर ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। ये मेरा बंद कैसे हो जा रहा है, सोचने वाली बात है। ना ऑन था। अभी इनको ये लग रहा होगा कि सर ने बटन दबा लिया। तुम कहाँ से यार क्योंकि सर में कंसर्न दिखा ना। इनकी राउटिंग चलेगी। सेव किए होंगे तो होगा। कोई नहीं।
चलो अब इधर देखो, यहाँ पे टाइम का टाइम जोन सेट कर सकते हो, एलईडी है। अब यहाँ पे चाहते हो कि मेरा नेट चलता रहे, घरों में हम जब लगाते थे इसकी लाइट आंखों में लगती है रातों में, तो सिर्फ एलईडी लाइट को हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो नाइट मोड उसमें भी था, नाइट मोड इसी है, तो नाइट मोड इनेबल कर देंगे। चाहते हैं कि रात को 10 बजे लाइट सारी बंद हो जाए पर नेट बंद ना हो, तो सिर्फ लाइट बंद होगी, नेट चलता रहेगा। ठीक है, ये भी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। डायग्नोस कमांड वही है, पिंग और ट्रेस रूट जो उसमें हमने दिखाया था। फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑनलाइन करना चाहते थे इस पर क्लिक कर दे, ऑफलाइन तो डाउनलोड करके ब्राउज करके अपग्रेड कर दे, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम लॉग्स क्या क्या हमने किया उन सबकी इन्फॉर्म यहाँ पे दिखती है। ट्रैफिक स्टैटिक्स, अब यहाँ पे कितने लोग कब से कनेक्टेड है उन सबकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो हाँ, ये वही हिस्ट्री है, कितने लोग कनेक्ट थे, कितने डेटा यूज किए, और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। समझ में आ गया? कहाँ पे 120? कहाँ 120? ये पैकेट से इतना टर्न किया हो करंट में, यूज तो दिखा रहा है ना। ठीक है, तो ये रहा आपकी राउटर की पूरी इन्फॉर्मेशन। अब राउटर ले ले और बैठ के इंटरनेट भी चलाकर चेक करना है। ये जो बड़ी केबल आ रही है उसमें इंटरनेट चल रहा है, और उसको लगाकर इंटरनेट चला चेक कर सकते हैं। किसी को ब्लॉक करके, 3 लोग हो आपस में ब्लॉक करके चेक करो।